औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की जो हमारी क्लास है इसमें ये सीरियल नंबर 2 में हम लोग वेरिएबल्स को डिस्कस कर चुके थे, लेकिन वेरिएबल्स को अभी हम डिस्कस दोबारा से करेंगे ज़रा क्विक सेशन में, और उसके बाद इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को देखेंगे, और इसके अलावा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंट का साइन है, इसको हम आज देखेंगे। और इसके अलावा जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, अगर टाइम मिला तो ये भी कर लेंगे, और कमेंट्स हम पहले ही कर चुके हैं। नंबर 4 जो कमेंट्स है ये हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये 3 जो है सीरियल नंबर 2 के सब सेक्शंस 1 2 3 ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये देख लेते हैं, अब हम डेव की तरफ मूव होते हैं। ये डेव को हमने खोल लिया और हम अब न्यू फाइल की तरफ गए। सोर्स फाइल को हमने खोला, सोर्स फाइल को खोलने के बाद ये इसमें अच्छा, सोर्स फाइल को आपने खोल लिया। सोर्स फाइल को खोलने के बाद आप पहले इसको जो है वो सेव कर लें। थोड़ा सा इसमें कोई इशू आ रहा है। अच्छा जी, पहले आप इसको सेव कर लें, फाइल सेव एज, और सीरियल नंबर 2 का पार्ट 1 वेरिएबल्स हम कर रहे हैं, और डॉट सी नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ये है आज का तारीख है 11/11/2021, सीरियल नंबर 2 पार्ट 1 वेरिएबल्स, ये हम लर्न करने के लिए जा रहे हैं। इसमें एज इट इज जैसे मैंने इंक्लूड लिखा और stdio.h, और इसी के साथ इंक्लूड conio.h, और उसके बाद मैं वेरिएबल इस्तेमाल करता हूँ 4, यानी कि c, इसके अलावा इंटीजर n, फ्लोट f और डबल d, और उसके बाद मैंने मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के बाद ये इसकी बॉडी लिखी और प्रिंट एफ लिखा, \n एंटर कैरेक्टर या अल्फाबेट ऑफ योर चॉइस। इस तरह का हम प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, तो लिहाजा मैं टाइम बचाता हूँ और वो प्रोग्राम ही खोल लेता हूँ। और वो प्रोग्राम गालिबन हमारा प्रोग्राम नंबर टास्क नंबर 4 था। टास्क नंबर 4 देख लेते हैं हम। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमने ये प्रोग्राम बनाया था। ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि इसमें हमने 4 वेरिएबल्स लिए और हर एक की अलग अलग डाटा टाइप थी। एक वेरिएबल अल्फाबेट लिया हमने, जो कि 4 डाटा टाइप का था। उसके बाद फिर हमने दूसरा वेरिएबल इंटीजर नंबर के नाम से लिया, तीसरा वेरिएबल फ्लोट नंबर एफ नंबर के नाम से लिया, और उसके बाद चौथा वेरिएबल डबल डी नंबर के नाम से लिया। डबल 4 इंट फ्लोट और डबल ये डाटा टाइप्स हैं, और इनके आगे जो लिखा हुआ है डी नंबर हो गया, एफ नंबर हो गया, नंबर हो गया, और ये अल्फाबेट हो गया, ये वेरिएबल्स हैं। ये क्या है? ये वेरिएबल्स हैं। तो आपने जब किसी यूजर से इनपुट लेना हो दौरान प्रोग्राम तो आप पहले एक मैसेज डिस्प्ले करते हैं ताकि सामने वाले को पता चले कि कंप्यूटर या आपका प्रोग्राम उससे कुछ पूछ रहा है। या आप मैसेज डिस्प्ले करेंगे और उसके बाद जो भी होगा उसको इनपुट स्टेटमेंट स्कैनफ से जो है वो इनपुट ले लेंगे। तरतीब ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर मैंने पहले लिया हुआ है जबकि कैरेक्टर को मैंने पहले डिक्लेयर किया था। तो इससे तरतीब पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चारों मैसेज मैंने डिस्प्ले करा है फ्लोट के लिए
डबल के लिए और आखिर में अल्फाबेट के लिए, और इन चारों में मैंने इनपुट स्टेटमेंट स्कैनफ के जरिए से इनपुट भी ले लिया। नंबर का फॉर्मेट स्पेसिफायर %d होता है, इसको मैंने नंबर में स्टोर किया है। उसके बाद मैंने %lf यानी कि फ्लोट में लिया और उसको मैंने डी नंबर में सेव किया, और इसी तरीके से फ्लोट को मैंने एफ नंबर में सेव किया %f के स्पेसिफायर के साथ। और जो आपका लॉन्ग डबल है जिसे हम डबल कहते हैं, सॉरी जो लॉन्ग फ्लोट है जिसे हम डबल कहते हैं, इसको %lf फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा, और इसके साथ डी नंबर जो है वो इसका वेरिएबल होगा। इसी तरीके से कैरेक्टर के लिए %c इस्तेमाल होगा, और इसको जो हम सेव करेंगे वो जो है वो अल्फाबेट के नाम से सेव करेंगे। इन सबको हमने सेव करने के बाद आखिर में जो है वो डिस्प्ले करवा दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम था, इसका हम आउटपुट भी देख लेते हैं। इसको हमने एग्जीक्यूट किया। आप लोग कंपाइल और रन अलग-अलग कीजिएगा, मैं टाइम बचाने के लिए कंपाइल और रन एक साथ कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसको कंपाइल किया और रन किया तो आप ये देखें, इसने मुझसे नंबर पूछा, मैंने 3 दिया, ये 4.78 दे दिया मैंने, और इसी तरीके से ये मैंने दे दिया 4.9 एक्सपोनेंट प्लस 99, और कैरेक्टर जो मैंने देना था वो मैंने सी दे दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये तमाम की तमाम चीजें देखें, कैरेक्टर इसने सी डिस्प्ले किया हुआ यहाँ पे। इसी तरीके से जो मैंने इंटीजर इनपुट 3 किया था, ये 3 दिया हुआ इसने, और जो आपने फ्लोट दिया हुआ था 7.48, इसी तरीके से अपनी सिग्निफिकेंट फिगर के साथ इसने 4.78 फ्लोट दिया हुआ है। और इसी तरीके से ये जो मैंने डबल दिया, तो डबल को इसने पूरा का पूरा नीचे तक डिस्प्ले किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक इसने डिस्प्ले किया हुआ है इसको। तो ये हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने 4 मुख्तलिफ वेरिएबल्स दिए थे जो मुख्तलिफ डाटा टाइप से बिलोंग करते थे, और हमने उनको पहले यूजर से इनपुट लिया। पहले आपने आउटपुट स्टेटमेंट प्रिंट एफ के जरिए से मैसेज को डिस्प्ले किया, और उसके बाद स्कैनफ की स्टेटमेंट से 1 बाय 1 सबका इनपुट लेते हुए चले गए, और आखिर में वापस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट से आपने तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स थे वो डिस्प्ले करवा दी। तो ये था आपका वेरिएबल्स के हवाले से, यानी कि जो मैंने आपको प्रोग्राम बताया सेक्शन सीरियल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट भी इसमें कवर हो गई है, प्रिंट एफ और स्कैनर, और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इसमें कवर होगा, और स्केप सीक्वेंसेस बैकस्लैश n वगैरह ये भी इसमें कवर हो गए। गेट चे को अगर हम और देख लेते हैं, यही प्रोग्राम अगर हमने गेट चे से करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो गेट चे का इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरा का प्रोग्राम मैं कंट्रोल ए करता हूँ। कंट्रोल ए से जो है वो ये हाईलाइट हो गया, उसके बाद कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया। कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट करना है, कंट्रोल V करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम यहाँ पे आ चुका है। अब मैं सिर्फ चेंज ये करूंगा कि ये जो अल्फाबेट था मेरा, ये मैं पहले जो है वो सीक्वेंस से आउट ले रहा था, मैं इसको सीक्वेंस के अंदर कर देता हूँ, और वापस मैंने इसको जो है वो ऊपर कर दिया। अल्फाबेट जो मैं इनपुट लूंगा इसको मैं कंट्रोल X किया। कंट्रोल X करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल V करूंगा। तो जब मैंने कंट्रोल V किया तो ये क्या हुआ, ये अब सीक्वेंस में आ गया। जैसे ऊपर तरतीब है, पहले कैरेक्टर का इनपुट है, उसके बाद इंटीजर का है, फिर फ्लोट का, और फ्लोट के बाद जो है वो डबल का है। तो इसी तरतीब में मैं ले आया, लेकिन अब मैं इनपुट कमांड जो है स्कैनर के बजाय गेट चे इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि मुझसे कहा गया है। तो ये मैंने गेट चे लिखा, लेकिन इसका इनपुट लेने का तरीकाकार क्या होता है, ये इक्वल टू के साथ लिखा जाता है। यहाँ पे मैंने इसको अल्फाबेट लिखा, अल्फाबेट इज इक्वल टू गेट चे लिख दिया। गेट चे लिखने के बाद ये स्कैनफ की स्टेटमेंट का कोई काम नहीं रहा, तो लिहाजा मैं इसको एंड करके यहाँ पे कंट्रोल डेल कर दूंगा, डेल दबा दूंगा तो ये मिट जाएगा। अब मैं दोबारा प्रोग्राम चलाऊंगा, और अब इसमें नई बात ये है कि इसके अंदर जो मैं कैरेक्टर का इनपुट ले रहा हूँ वो गेट चे से ले रहा हूँ। इसके बाद अब मैं ये प्रोग्राम चलाऊंगा। प्रोग्राम जो है मैंने पहले सेव करना है, इसको प्रोग्राम को मैंने सेव किया। सेव करने के बाद मैं एग्जीक्यूट करूंगा। आप कंपाइल और रन अलग-अलग कीजिएगा, मैं कंपाइल और रन टाइम बचाने के लिए एक साथ कर रहा हूँ। ये मैंने इसको कंपाइल करना चाहा, लेकिन इसने मुझे एरर शो किया। तो एरर क्या शो किया ये अभी हम देख लेते हैं। अच्छा,
ये इसने इजाफी स्टेटमेंट नीचे लिखी हुई, ये मैं यहाँ से मिटा दूंगा इसको। लिहाजा इसको मैं दोबारा सेव करूंगा और दोबारा सेव करने के बाद यहाँ से मैंने इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे भी दोबारा एरर दे रहा है और दोबारा जो एरर दे रहा है वो ये कह रहा है कि इसमें सेमी कॉलन का हमने इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो वो स्टेटमेंट हमने देखी कि कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जहाँ पे हमने सेमी कॉलन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, वो हम देख लेते हैं। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लिहाजा रिकॉर्डिंग को हम स्टॉप कर दें थोड़ी देर के लिए, रिकॉर्डिंग को पॉज करते हैं। अच्छा, ये सब डबल मीन हुआ था, डबल मीन गलती से हो गया था कॉपी पेस्ट करने में, तो ये हमने दूर कर लिया। अभी हमारा टोटल प्रोग्राम है और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। कंपाइल एंड रन किया हमने इसको और इसमें अल्फाबेट दिया मैंने आर। आर के बाद इसने इंटीजर नंबर मुझसे पूछा, मैंने 56 दिया। इसने मुझसे फ्लोट नंबर पूछा, मैंने 4 पॉइंट ये सब दे दिया। और उसके बाद फिर मैंने डबल देना था, तो डबल के लिए मैंने ये करके और ये दिया और इसको एक्सपोनेंट -1000 दे दिया। -1000 का मतलब है डिवाइडेड बाय 1000, ये मायने होंगे इसके। तो जब मैंने ये दिया तो अब आप ये देख सकते हैं कि ये वैल्यूज आ रही है, आर आ रहा है, 56 आ रहा है और इसी तरीके से ये वैल्यू भी सही आ रही है। डबल की वैल्यू हमारी थोड़ी सी गलत आ रही है, ये अब हम चेक करेंगे कि डबल की वैल्यू क्यों गलत आ रही है। तो डबल की वैल्यू इसमें थोड़ी सी गलत आई है, उसकी शायद वजह ये कि एक्सपोनेंट हमने सही नहीं दिया था। इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद देखेंगे। इसमें हमने अल्फाबेट ई दे दिया, ये नंबर दे दिया आपने 4 पॉइंट समथिंग ये दे दिया और इसी तरीके से 45 ई प्लस 10,000। ये डबल के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ ना कुछ कर रहा है, बाकी तमाम चीज़ें सही दे रहा है। बहरहाल ये प्रोग्राम सही है, इसके अंदर जो एरर आ रहा है वो भी हम यहाँ से सही कर लेते हैं कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है। तो ये बहरहाल आपका प्रोग्राम था जिसमें हमने देखा कि गेट सी एच स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल होती है। स्कैन एफ की जगह हमने गेट सी एच स्टेटमेंट इस्तेमाल की। इससे पहले हम लोग स्कैन एफ %c और कॉमा डाल के m% अल्फाबेट में हम इसका इनपुट ले रहे थे। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट में अगर आप ये स्टेटमेंट भी लिख दें तो इसके जरिए से भी आप कैरेक्टर का इनपुट ले सकते हैं। तो ये गेट सी एच भी इनपुट कमांड है, प्रिंट एफ भी जो है वो आउटपुट कमांड है आपकी, ये भी हमने देख ली। और स्कैन एफ भी हमने देख ली कि ये भी आपकी इनपुट कमांड है। तो ये हमारे दो जो सीरियल नंबर 2 है उसके दो पार्ट्स हो गए। अभी अर्थमेटिक ऑपरेटर करना हमारा बाकी है। तो फिलहाल अभी हम यहीं पर इत्तेफा करते हैं और इसके बाद सेकंड वीडियो में जो है फिर हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के साथ ये प्रोग्राम का जो है वो पॉज करके इसका काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।